नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का मेला में। आज की कहानी है दहेज की आग। एक लड़की थी, उसका नाम सपना था। सपना कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अजय से होती है। अजय भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। अजय अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सपना ब्राह्मण है और अजय राजपूत। अजय के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। अजय ने सपना को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। सपना ने अपने माता पिता से यह बात कही। सपना के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर सपना की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सपना के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी सपना को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सपना की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में अजय को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए थे। साथ ही सपना को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सपना को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। सपना को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। सपना ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण लड़की राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके सामने सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। सपना ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। अजय ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। सपना को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सपना ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। सपना ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लिए लाए हुए दहेज पर घमंड था, वह चूर चूर हो गया था। सपना को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कसम में एक दिन सपना ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।
और इसी क्रम में एक छोटी सी कविता भी आपको सुनाती हूँ। काली घटाएं कुछ इस कदर छाई, रुपए पैसों के मोल गूंजी सहनाई। व्यापारी ने मनचाही बोली लगाई, देनदार ने खुशी से गर्दन झुकाई। मोल भाव था यह किसी के सपनों का, दाव खेला जा रहा था उसके जीवन का। अरमानों का हुआ कुछ ऐसा व्यापार, वस्तु का कोई नहीं था उसमें विचार। जब ऐसा ही देना था जीवन संसार, जब ऐसा ही देना था जीवन संसार, तो सही ही है कन्या भ्रूण हत्या का विचार। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको कहानी और कविता कैसी आपको लगी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।